फिर दोबारा किसने मुझे बुलाई है? देवर, मैंने 5 मिनट की मोहलत ली थी आपसे। सारी वातावरण मैंने अपने स्वामीनाथ को कह चुकी हूँ, वो राज बांटने के लिए तैयार हो गए। ये राज को बांटने से पहले तुम्हारी आंख में आंसू। आज मैं इतनी खुशी कि मारे मेरे आंख से आंसू गिर रही है। मैं भी समझता हूँ ये खुशी का आंसू है कि क्या चीज का आंसू। कितनी साल से मेरे दिल में लालसा लगा हुआ था देवर कब मेरे गद्दी पर बैठेंगे कि मैं अपनी नजर से देख लूंगी कि आज मेरे देवर भी राजगद्दी पर बैठा हुआ है। ठीक है, मैं भाई साहब से मुलाकात करता हूँ। टेंशन नहीं लीजिएगा, इसमें टेंशन की क्या बात है? बैठ के विचार विमर्श करके शांति रूप से राज बांट लीजिएगा। ठीक है भाई साहब। हारुल सिंह, फिर दोबारा मुझे किस लिए दरबार में बुलाए? अरे सिंह, अरे मैंने भी सोचा कि आज भी बंटना है, किसी दिन भी बंटवारा होना है। अरे परिवार में ताकि सुख शांति रहे, मैं तुझे बंटवारा कर देने में ही फायदा है। लेकिन बहादुर, एक बात कान खोल करके सुन ले, ये राज महोबा के बारे में दोनों भाई में से किसी को मालूम नहीं है। किसको मालूम? ये राज महोबा के बारे में आज बरसों साल की बात है, हम दोनों भाई को उतना जानकारी नहीं थी। चाचा सैयद का दिया हुआ है और यहां से तुमको बनारस की ला जाना होगा, जहां के चाचा सैयद रहते हैं। अगर शायद चाचा सैयद जिंदा होंगे तो उससे तुमको बोलना है कि जितने भी राज महोबा के खाता खेसरा बही का वाला है सब लेकर के मेरे साथ चलिए। नहीं रुदा सिंह, चाचा सैयद मर गए होंगे तो भैया अकबर अभी बरकरार होंगे। भैया अकबर से बोल करके ये बोलना है कि सारा खाता खेसरा बही का वाला रसीद वगैरह सब लेकर के राज महोबा चलिए, हम दोनों भाई का बंटवारा करना है। बहादुर, मैं तुझे एक बार वार्निंग देता हूं, एक शर्त है बहादुर। शर्त क्या है? अगर ये राज महोबा तुम्हारे नाम से होगा, राज महोबा तुम्हारे नाम से होगा, तो हम तीनों व्यक्ति सदा के लिए राज महोबा छोड़ करके बाहर निकल जाए। बहादुर, नहीं है राज महोबा मेरे नाम से होगा तो तुम तीनों व्यक्ति को सदा के लिए महोबा छोड़ करके बाहर निकलना है। मंजूर है? बनारस किला जाओ। नहीं मंजूर है तो चलो जिस तरह मिल के रह रहे हैं उस तरह मिल के रह रहे हैं। मुझे मंजूर है। मंजूर है? हाँ, जा रहा हूँ। अरे यहाँ का बाता भैया, यहाँ हमारे छोरा रिया बाबा नारस किला का चोरी किया रे। अरे 12 कोस चोरी बनारस रे पर गए रे, 7 समुद्र पर रे वहीं पर खबर जना दूर कर बनारस को रे, जहाँ बसे सैयद जिम्मेदार पकड़ा रहिया बदनामिनो झूमल बौरा बता बदनामीन हरिद्वार मैं लो तू भैया मोहबा पूरा सिरे कुर्सी जोड़ी छतरी रे भाई। माता सुनिए है काली के माँ, काली के सुन भैया बता शर्मानी। राजा का दरबार बात में बतिया जोड़ी गाना मार हमारी जोड़ी गोली करो भैया जगह बराबर यही बनारस किला है। मैं दरबार में चाचा सैयद को देखता हूँ, ना भैया अकबर को देख रहा। ठीक है, चाचा से पहले मैं
भैया अकबर को बुलाता हूँ। भैया अब सुना लायक बरहोची मिता ये कबेरा या जा भैया जी लाला बांगला भैया बसूना लायक बरहोची मिता एक बार मुलाकात भैया करियो आई बहुता दिना न पर यदि महाबा सत्वचा बहुता दिना न पर भैया यदि पानरास को हमरे दरवाजा पर गुल मचाबाही रे कोर पर भाई साहब को है रुदलाय हाँ भाई साहब का बात है बढ़िया का सा पिता से आली रे सबसे पहले भाई साहब आप बनारस किला का समाचार तो कहकर के सुनाइए। अरे हमरे बनारस किला के समाचार तुम का जान ली आला काला के दुआ से समाचार ठीक है ते अपने बता तो राज मोहब्बा के समाचार मेरा भी राज मोहब्बा का समाचार भाई साहब बिल्कुल अच्छा है। चल तोरे आला ताला बरकत दी अरे का बात बढ़िया का सा पियासा ही कोई बात हो बात तो कुछ नहीं है भाई साहब, लेकिन आज बात राजमावे में बहुत बड़ा हो गया। का हो गले कोई इसका छतरी चढ़ाई तो नहीं कर ऐसा कौन बड़ा कलर पैदा लिया है भाई साहब कि मेरे रहते हुए राज मोहब्बा पर दूसरा छतरी कोई चढ़ाई कर देगा। अच्छा का बात है भाई साहब का एक समय का बात था, इंदल अमरजीत सिंह गया था बगीचा में गेंद खेलने के लिए। अच्छा 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 अमरजीत सिंह के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। इंदल सिंह मारते बदल पर बिजली का खोड़ा से सर्दी गर्मी उतार दिया। अल्लाह ये सब बात भाई साहब मेरे बेटा को जान से भी मार देता मुझे कोई तकलीफ नहीं होता। हाँ समझदार है थे। लेकिन मेरे बेटा को इंदल सिंह ये क्यों बोला कि जा करके तुम अपने माँ और बाप को बोले 24 घंटा के अंदर में ये राज को बंटवारा करने के लिए। अल्लाह अगर 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे माँ पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया हाँ तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। भाई साहब बोल हमरे तो सांस से अटक गलो, इसलिए मैंने आज राज मोहब्बा को छोड़ करके आपके बनारस किला के अदालत में मैंने पधार चुका। अच्छा बोल खाता खेसरा के साथ चलिए दोनों भाई में राज मोहब्बा को बंटवारा कीजिए। सुन ले तोरे हम समझियो मान गए कि बच्चा बच्चा में झगड़ा हो ले तो दोनों भाई कैसे सियाना झगड़ गली रे। इसलिए जब बच्चा बोल दिया कि हम सर काट लेंगे, काट लिया कि छोड़ दिया, वो तो काट ले बस खाता खिसरा के साथ चलिए मेरे राज को बंटवारा कीजिए। अच्छा सुन ले जो राज तोरे हम दे दिए वो राज से हमने का लालची है कि यहाँ से चला जाओ लौट के तू अपने दोनों भाई में बंटवारा कर ले या ना कर दे हमें कोई मतलब ना हो।
लेकिन आप नहीं चाहिएगा। ना हम नहीं जाओ, नहीं चाहिएगा। ना हम नहीं जाओ, नहीं चाहिएगा। ना रे भाई साहब, अगर आप ही इसी वक्त तुरंत मेरे साथ नहीं जाइएगा, अच्छा पहला गर्दन आपको काट के रख देंगे। नहीं जाइएगा। समझ गलिए कि अगर नहीं देवो मोहब्बा रास्ता मोहब्बा किला में झगड़ा रह दिए, बनारस किला में झगड़ जब तुरंत। अच्छा चल 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 चल। अरे तब महाराजा दया काला कर महाराजा दया काला खुला बछेरा चोरी करना मारो हमारे यहाँ का बताया छोड़ा। चोरी कहना मान हमारी यहाँ का बनता है हमारा लोयल मेला का दरबार लट गया बदल रे बड़े से भैया का नाम आला थोड़ा पर्चा बदला देगा लट का बदल तू चल बाबू लट गया बदल की का मोहब्बत हो। देख रहे भाई साहब, राज मोहब्बत कितना सुना पड़ा है। सही कहली, झगड़ा सही में हो गलो। हम तो कहली तो झगड़ा हुआ, बाद में रगड़ा हो। अच्छा काहे लोकता भाई नहीं उगता था। अगर फैसला नहीं होगा तो यही सवाल नहीं, हम फैसला कर देबो। काहे उगता भाई गोर लाचे भाजी। खुश रहू दुल्ही, खुश रहू दुल्ही। व्यवस्थापक से आग्रह है कि ये कोरलेस मैक का जो बैटरी है वो हमारे बाजा ऑपरेटर को चाहिए। तो आप मेरे आवाज को सुनते हैं, कृपया बैटरी का व्यवस्था करके जल्द ही पहुंचा दें। धन्यवाद। सही बना बना भाई साहब। खुश रहो आला सिंह। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो। काल मैक पर मैं कहते बजा पर बजाए थे, काल कमी नहीं रहते। हर हर लगे है मिट्टी का मूर्ति सब खड़ा है, कोई कुछ नहीं बोले है। कमांडो का जैसा दोनों तरफ से घेर ललके है। मिनिस्टर साहब, आप जो बनारस किला को छोड़कर ये मोबी किला की अदालत में पहुंचे हैं, जिस काम के लिए आपको मंगाया गया है उस काम के उचित फैसला, उचित हक, हिस्सा दिला के जाइए। स्टॉप रहिए, स्टॉप। एक बार हमारे सामने में जवाब नहीं करो। गो में लागे छे मोदी जी एलखिन।
बड़े बड़े 14 मुगल पठान छतरी मेरी सामने में जवाब नहीं करता है। तूने जात का एक औरत हो करके हमारे सामने में मौलवी के रील लसा के लियो रिमांड दिखाइए। भाई साहब, जिस काम के लिए आपने बनारस किला को छोड़ करके मोहब्बतराज पधारे हैं, उस काम को उचित हक हिस्सा दिला करके ही जाइएगा। देखिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, कैसे हमारे सामने में जवाब करती है, कैसे 8 ओंग मोड़ के थोड़ा लब के थोड़ा घूंघट मार के कि भाई साहब जिस काम के लिए आप बनारस छोड़ के राज मोहब्बा पधारे हैं, आप उचित फैसला कर करके जाइए। हेलो ए देखिए कैसे खानदान घर का बेटी है, कैसे चिठा खानदान घर का बेटी है। हमें कहती है मिनिस्टर साहब, मैं मिनिस्टर साहब न मैं दुगुती गिनाता हूँ क्या। आज देखिए मेरा कलम की ताकत से सहरसा से लेकर और मानसी तक बड़ी लाइन का निर्माण करवा दिया। आज देखिए मेरा कलम की ताकत से बलवाहा से लेकर के 17 नंबर पुल गरुड़ चौक तक मैंने पहुंचा दिया। आज देखिए दीवारी स्थान में मेरा कलम की ताकत से टीवी टावर मैंने बनवा दिया। आज देखिए जलावन के लिए पब्लिक इधर उधर बौक रही थी, ऐसा मेरा कलम की ताकत लगा कि मैंने घर घर गैस चूल्हा मैंने पहुंचा दिया। आज देखिए डीलर देखिए पहले क्या ला रहा था, अड़वा चावल पब्लिक लोग को खिलाता था, नमूनिया टाइप पर पकड़ता था। मेरा ऐसा कलम की ताकत लगाया कि मैंने पक्की चावल मैंने मंगवा रहा हूं। आज देखिए जिसको रास्ता नहीं था, दिक्कत था जाने आने में, डेरा आंगन दरवाजा मैंने घर घर सोलिंग बैठवा दिया। आज देखिए कितना रोड से सनबरसा का घर से लेकर के बलवा तक कितना रोड खराब है। आज मुझे पता चल गया है, आज के साल भर के अंदर में नहीं रोड बनवा दिया कलम की ताकत से, तो मेरा नाम नहीं मुसलमान और हम ही कहते हैं मिनिस्टर साहब। किया ना हम तो घो बुगार का बोल लिए, नीच खानदान के बेटी भाग गई, बोनियरवा घर के बेटी भाग लिए, पिता खानदान के बेटी छिए और घोगैली जब घोग तन के भोग लगल के ए ढिरवा का अलासी समझ गया कि तुम्हारी औरत तुम्हारा मुट्ठी में नहीं है। आधा से तू अपना जितना कपड़ा पोशाक पहना है तू अपने औरत के पहना दे। औरत बेला जितना है पोशाक जितना कपड़ा तुम पहन लो और चूल्हा तर बैठ जाओ और रोटियां बेलो। अरे भाई साहब का जिस काम के लिए आए हैं वो काम की बात कीजिए। इसका बात आपको तिखा लगा है ना, आपका करुआ लगा है ना, शायद अगर उसका आवाज सुन लीजिएगा तो आपका फ्यूज उड़ जाएगा। फ्यूज नहीं तो काम हमरे फ्यूज उड़ गए। अरे वो तो औरतें
है रे? कहाँ बोलती है? तुम्हारी पत्नी के कौवा तरह यही है रे? अब जानबूझ के उसके मुंह लग रहे, काम के बात कीजिए। ठीक है, हम फैसला कर दिया। भाई ईमानदारी भयारी हक हिस्सा है। अगर एक करी इधर उधर हुआ तो समझिए आज पूरे अंडा को गंदा कर दूंगी। बताइए भैया, बताइए, हम मुर्गा अंडा देते हैं? हम मुर्गा अंडा देते हैं? ए मौलवी के पिता उतर गए, मुर्गी अंडा दे छे कि मुर्गा है? मुर्गी अंडा देती है? मैं तो सोचा कि मेरा मुर्गा अंडा देता है। अच्छा ठीक है। कहा गया है 1353 आ गया है। आला सिंह और रुदल सिंह दोनों भाई कान का पर्दा खोल के सुन लिए। किस रोज की बात है? उस टाइम में आला सिंह 5 बरस का था और रुदल सिंह दूध के बना था, मां के गोद में छना। झगड़ू सिंह ने तुम्हारा स्वर्णी किला से मारो किला बोला लिया तुम्हारा पिताजी को, और झगड़ू सिंह ने तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया। जब तुम्हारा पिताजी को झगड़ू सिंह ने सर काट लिया तो झगड़ू सिंह ने तुम्हारा स्वर्णी किला पर छापा मारी कर दिया, यानी निकाल बाहर कर दिया। झगड़ू सिंह ने घोड़ा के टाप में दोनों भाई को बांध करके और स्वर्णी किला से मारो किला ले गया घिसियाते और गरम घर में डाल दिया और खैनी मरचा का धुआं कस की दिखाया। दोनों भाई ने गरम घर में तरफ तरफ के मरने लगे। तुम्हारी माँ दुर्गा महारानी से अर्जुन मिलने की कि देवी ये दोनों बेटा के गरम घर से निकाल के मुझे गोद में डाल दे, मैं बहुत सा दुनिया चली जाऊंगी। दुर्गा महारानी का आसन डोली और गरम घर से तुम्हारी माँ के गोद में डाली दोनों भाई को। तुम्हारी माँ यहाँ से भागते भागते 51 किला गई। खाना के बदला में बिजली कोर्रा देता था और पानी के बदला में जूता देता था। 51 किला का छतरी तीनों बेटा को बिलमा करके नहीं रखा। फिर वहां से तुम्हारी माँ भागते भागते हमारे बनारस किला पहुंचे। पहुंचाने के बाद मैंने रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए मैंने राशन दिया, पहनने के लिए मैंने कपड़ा दिया। आला सिंह को मैंने क्या किया? कर्म रजिस्टर में मैंने नाम लिखा दिया। आला सिंह ने पढ़ना चालू कर दिया। फिर तुम्हारी माँ का अखबार ये रुदल सिंह को ढोते ढोते मुझे पाँव थक गया। ऐसा कर कि तू अमानत ले ले। मैं बोला तो सुना, मुझे रुदल सिंह की अमानत दे दे। आला ताला ने मुझे 7 हाथी का ताकत दिया था। 18 बीघा का मेरा रैन क्षेत्र था। तीर तलवार गटका गुटका सीखने वाला मैंने रुदल सिंह को अखाड़ा ले गया और तीर तलवार गटका गुटका सिखाना मैंने चालू कर दिया। मैंने रुदल सिंह के साथ लड़ते लड़ते मैंने हार गया, यानी कि 7 हाथी का ताकत मैंने रुदल सिंह को दे दिया। मैं बोला रुदल सिंह जाए अपने गोदाम में 60 बोरी चीनी चाय पत्ती रखा हुआ है, 2 कप के चाय बना के लेते हैं ना, 1 कप तुम पी लेना, 1 कप मैं पी लूंगा। रुदल सिंह ने यहाँ से गया और खाली हाथ वापसी मेरे नजदीक आ गया। मैं बोला रुदल सिंह चाय लाओ, मैं चाय पीऊंगा। रुदल सिंह ने जवाब करता कहा, भैया अपने गोदाम में नहीं चीनी है नहीं चाय पत्ती है, मैं क्या चीज करके बड़ा करके लाऊंगा। मैं बोला रे बेहुदा, कल तो मैं टायर गाड़ी से गिराया हूँ 60 बोरी चीनी चाय पत्ती, तो क्या हुआ? रुदल सिंह ने जवाब करता है, भैया ये धरती फाट के नीचे गया, ये आसमान फाट के ऊपर गया, ये मुझे कुछ पता नहीं। मैं थोड़ा सा बिगड़ के बोला कि क्या हुआ रे? रुदल सिंह ने मुझे कॉलर थम लिया। रुदल सिंह ने बोला भैया अगर हमारे सामने अगर ज्यादा बकवास कीजिएगा तो पैर से लेकर और मस्तक तक जितना नस टहलता है टोटल मैंने चूर करके काट लूंगा। काट लिया कि बाकी रखा। जैसे ये बात अबू को कहने के लिए जा रहे हैं और अबू को बोल रहे हैं, फिर तुम किधर से पहुंच गया? भैया अभी तो मैं जा रहा हूं, अगर लौट गएंगे तो जिंदगी उठा लेंगे। उठा लिया कि बाकी रखा। ये राज लिखा गया है,
ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से। ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से। इसमें बेईमानी कौन किया? कौन किया? शुगर का गुलाम किया। सेटअप उंगली नीचे करके बात कीजिए। ये राज लिखा गया फल्ला माँ के नाम से, बड़े राज देने वाले। जिस टाइम में ये लोग भरा भुटका भूखा प्यासा आपके दरबार पहुंचा, आपने उसको खाने के लिए अनाज दिए, रहने के लिए घर दिए, पहनने के लिए बस्तर दिए। जब ये लोग अपने पैर पर खड़ा हो गया, चलने के टाइम में आप राज लिख रहे थे। इसकी माँ उस टाइम में कामयाब थी, जिंदी थी, उसके नाम से लिख देते, दोनों भाई का हक हिस्सा बराबर हो जाता है। नहीं तो खाता खतरा पर नाम चढ़ा देते, दोनों भाई आपस में बैठ कर विचार विमर्श करके बांट लेते। आज इसके नाम से लिख दिए पूरा संपत्ति। इसकी नियत बदलेती हो जाए, उन लोग को नहीं देगा हक हिस्सा, तो तीनों प्राणी कहाँ जाएगा? ऐसे ऐसे जो करती है वो आला सिंह को दिखाई मुझे नहीं, मुझे नहीं, मुझे नहीं। तुम तो यही सोचती थी कि रुद्र सिंह तीनों व्यक्ति जंगल का ओर चले जाएंगे ना, तो तीनों मिमी बिया तसला को फेरते रहूंगा। पुत्र अगला जो लग जाए तो इनका डोल में ले यारिया क्या देते? भगाइए भगाइए इस मेहमान को, भगाइए। भागेंगे तो तुम्हारे यहाँ भीख मांगने के लिए आए हैं। दीपल का मार देते मेरी राज पर रानी बनी हुई, रानी दादा वाला राज, रानी बनी। मोहन तक खरना से खरसार देती है कि धरकल का मुंह और भाई साहब आप लोग भी ध्यान दीजिए। आला सिंह को मैंने शादी करा के लिए गए थे नैना किला। इसका पिताजी को घर में खर्चा नहीं था, चाय पत्ती का पैसा नहीं था। जितना बाराती को मैंने ले गया, अपने पैसा से मैंने चीनी चाय पत्ती मैंने चाय बनवाया, बाराती को पिलाया, अपने पैसा से होटल मैंने फ्री करवा दिया। आगे में नहीं बुतरा का लाजे छे, मुसलमान का झूठ बोले छे, जितने का गिले छे एक फुट्टा फटल का कुर्ता पिन के गले नीला जा का लाजे नहीं छे। हमरा बाप का शरम लगले तेरा कुर्ता पजामा सिला के दल के टोप कपार पर टोपी दल के दादा जिंदगी में खेलो रहा 10 का मुर्गा से कम नहीं खेल के नी पुत्रा। तो अब धोज देखे छे फाटल अल्लाह मेरा धोज पर बच्चर गिरा दियो, बच्चर इसी पर अटक जाएगा, पिल्लू फरेगा, पिल्लू इसी में गल मर के बच जाएगा। कैंसर धरता जुआन तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगी पुत्रा। करुणा ले मरियो नहीं गेले, क्यों मरेंगे? हमारे लिए लाइसेंस बना हुआ है। ई देखे छे बाबू नहीं ये कदिल माथा चाटे चमल खोपड़ी घूमते तकर हम नोट पूछते बेदारी तारी सब आला से तुम तो समझदार है, तुम्हारे पास अकल है, बुद्धि है। अरे रुद्र सिंह को कुछ भी नहीं देना है तो कम से कम 2 डिसमिल दे देना। मैं जा रहा हूँ। रुकिए भाई साहब, अरे ऐसा मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा। जब आप आ ही गए हैं हाँ, तो जो 2-4 डिसमिल दिला करके और चाय पानी खा पी करके जाइए। कौन चाय पियो रे? तोरे रात में हम चाय पी बोरे रात के कल के कौन मुंह खेबा घर जार मुंह निक्षा हैं? तोरे पत्नी का मुंह से रसगुल्ला गिरे हो, रसगुल्ला। एकरा मुंह से गुलाब जामुन गिरे छे। तोरे पत्नी का हाथ से हम चाय पागलानी पुतरे फटकार ले भागेंगे। तुम्हारे यहाँ भीख मांगने के लिए आए हैं? भीख मांगने नहीं आए। भीख मांगने कोई दाता भीख नैना किला से खोचा में राज लाई, खोचा मेरी राज पर रानी बनी हुई, रानी। लास्ट से बोलती है ना कोई मर जाती है पुतरा का। आया 1 नंबर पर। उस समय हमारी तुम्हारी कुछ बात हुई थी ना, मंजूर है ना? मुझे मंजूर है। मंजूर है तो बिला में किस बात का? फटाफट सारा बस उतारो, तीनों परिवार मिनट से पहले दरबार खाली करो। हेलो